धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी, शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी, आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवारी। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए, देवलोक के देव भी मैया तेरे ही गुण गाए, मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तर जाए। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भक्तराज, आपने माता का भजन सुना के हमें बहुत प्रसन्न किया। अब हमें माता वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा सुनाइए। भक्तों, माता वैष्णो देवी की कथा सभी पापों का नाश करने वाली है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता की कथा सुनता है, माता की आराधना करता है, माता की पूजा करता है, इस कलयुग में उसके सब पाप मिट जाते हैं, उसके सब दुख मिट जाते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी। जय माता दी। भक्तजन
नंगे पांव वैष्णो देवी आते हैं। वैष्णो देवी आके माँ के दर्शन करते हैं। काली माँ, वैष्णो माँ, सरस्वती माँ तीनों पिंडियों के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वह कंजके पूछते हैं, लोंगटा पूछते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करना। और माँ अपने भक्तों की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करती है। वैष्णो देवी की उत्पत्ति विष्णु से हुई और जब एक दानव ने घोर तप करके स्वयं भगवान बनने की कोशिश की तो ओम ब्रह्मदेवताय नमः। 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 दैत्यराज, आंखें खोलो, आंखें खोलो दैत्यराज। ब्रह्मदेवता, आप? प्रणाम ब्रह्मदेवता। हम तुम्हारी अडिग और कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हुए। मांगो, वरदान मांगो। मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता हूं कि पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी गर्भ से उत्पन्न प्राणी मुझे मार ना सके। मैं अमर हो जाऊं। हम तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, परंतु तुम्हारी तपस्या से खुश होकर हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी तुम्हें मार नहीं सकता दैत्यराज। यही तो मैं चाहता था प्रभु। तथास्तु। मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। आज से मैं अमर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आज से मैं स्वयं भगवान हूँ। दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज की जय हो। जाओ, पृथ्वी के लोगों से जाकर कह दो कि आज से हम उनके भगवान हैं और वो सिर्फ हमारी पूजा करे। और यदि कोई इस बात का अवरोध करे तो उसे नष्ट कर दो। जाओ। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये आज से तुम्हारे भगवान हमारे दैत्यराज हैं। दैत्यराज की दैत्यराज की बंद करो ये। नारायण नारायण। जय महालक्ष्मी माता। प्रणाम प्रभु। पधारो देव ऋषि। क्या बात है, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। मुनिवर, बात क्या है? प्रभु, आप तो अनंत निद्रा में खोए हैं और पृथ्वीलोक में आप ही के मंदिरों में आप ही के भक्तों पर अत्याचार हो रहा है।
ये सब मुझसे देखा नहीं गया प्रभु, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब तो आप ही कोई उपाय कीजिए प्रभु। प्रभु, उस दैत्य राज का संहार करके मानव जाति पर उपकार कीजिए। हम विवश हैं देवी। ब्रह्मदेव के दिए हुए आशीर्वाद के सामने हम असहाय हैं। जब जब इस संसार में अधर्म का उत्पात बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। ये बात मैं भी जानता हूँ प्रभु, परंतु इस बार हम नहीं, हमारी महाशक्तियां इस अवतार को प्रकट करेंगी और वही उस दुष्ट दैत्यराज का संहार करेंगे। मैं समझी नहीं प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम तो जानती हो देवी, आप तीनों महादेवियां, ब्रह्मा की महासरस्वती, शिव की महाकाली और विष्णु की महालक्ष्मी, आप तीनों महाशक्ति किसी से छोटी या बड़ी नहीं, तीनों एक समान हैं। मुनिवर, आप इन महाशक्तियों का आवाहन कीजिए, वे आपकी पुकार सुनकर अवश्य पधारेंगी। उनमें से एक ज्योति रूपी शक्ति प्रकट होगी और वही इन दैत्यों का नाश करेगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु विष्णु के वचन सुन नारायण नारद भय अधीर, आवाहन माँ का किया, माता हरो भव पीर। हे महाशक्ति, जब जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा, तब तब आपने उनका सर्वनाश किया है। हे मां, आज फिर दैत्यों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हे महिषासुरवध्नी, जग के संकट दूर करने के लिए प्रकट हो मां। हे अंबे मां, जगदम्बे मां, प्रकट हो। पधारिए माता। हे महालक्ष्मी मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां। प्रणाम मां। हे माता सरस्वती, प्रकट हो मां, प्रकट हो। प्रणाम मां, प्रणाम। हे महाशक्ति माताओं, दुष्ट दैत्यराज का संहार करने के लिए आप तीनों शक्तियां मिलकर एक नई शक्ति उत्पन्न करो माताओं, उत्पन्न करो। प्रणाम माताओं। प्रणाम मुनिवर। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे माता, आप भगवान विष्णु के पास जाइए, आज्ञा तो आपको प्रभु ही देंगे। नारायण नारायण। प्रणाम देवादिदेव भगवान विष्णु। तीनों महादेवियों के आदेशानुसार मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान, आदेश दीजिए। मैं भी तुम्हें अपना अंश प्रदान करके तुम्हें शेरावाली वैष्णवी देवी का नाम देता हूँ। जाओ, पाप का नाश करके पुण्य का प्रकाश फैलाओ। जो आज्ञा मेरे प्रभु। प्रभु विष्णु की आज्ञा पाकर शक्ति का अवतार चली, सिंह पे हो के सवार करने असुरों का संहार चली। दुष्ट दैत्यराज, अब मरने के लिए तैयार हो जा। जो चमत्कार को देखकर नमस्कार करे, मैं उनमें से नहीं। देख, मुझ में भी विराट शक्ति है। देख।
धन्य हो मां वैष्णो देवी, आज आपने संसार से पाप का नाश करके धर्म की ध्वजा फहराई है। धन्य हो मां। धन्य हो। प्रणाम देवादिदेव, प्रणाम माता, प्रणाम मुनिवर। प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैं दैत्यराज का संहार करके वापस लौट आई हूँ। नारायण नारायण, धन्य हो देवी, धन्य हो। धर्म के चाहने वाले भक्तगण आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हाँ बेटी, तुमने ये कठिन कार्य पूर्ण करके सचमुच हम माताओं को धन्य किया है। हे देवादिदेव, मेरा कार्य तो पूर्ण हो गया। अब अपनी इस अनुचरी को अपने में समा लीजिए भगवान। नहीं वैष्णवी, तुम मुझ में नहीं समा सकती, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत से महान कार्य करने हैं। अपने इस धर्मरक्षक स्वरूप द्वारा इस जगत में अनंत काल तक रहकर अपने भक्तों की रक्षा करते हुए धर्म का प्रचार करना है, उनके दुखों और संकटों का समाधान करना है। प्रभु, ये कार्य तो मैं आपके चरणों में रहकर भी कर सकती हूँ। नहीं वैष्णवी, ये महान कार्य तो तुम्हें अकेले ही करना है। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ और राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म की ध्वजा फहराओ। आपकी आज्ञा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है भगवान। अपने नए अवतार के रूप में जन्म लेकर तुम सतयुग में ही नहीं, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी धर्म की रक्षा करोगी। जाओ वैष्णवी, मेरी प्रतीक्षा करना। मैं प्रतीक्षा करूंगी। मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। महाराज की जय हो। हमारी प्रजा बड़ी उत्सुकता से राजकुमार के जन्म की प्रतीक्षा कर रही है। हाँ महामंत्री, हम भी दिन रात उसे ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज ज्योतिष ने बताया है कि वो शुभ घड़ी अब आ पहुंची। बधाई हो, महारानी ने एक तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया है। कन्या? बधाई हो महाराज, महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज। राजकुमारी के जन्म लेते ही सारा राजमहल जगमगा उठा। ये लीजिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवऋषि। आयुष्मान भव। बधाई हो राजन, बधाई। सचमुच आप बहुत भाग्यशाली हैं। दीप जलाइए, उत्सव मनाइए। ये कोई साधारण कन्या नहीं है राजन। स्वयं भगवान विष्णु ने 3 महाशक्तियों से जन्म लेने वाली संसार की महाशक्ति को आपके यहाँ जन्म दिया है। राजन, हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। पधारिए देवऋषि, पधारिए। रत्नाकर की मन बगिया में आ गई नई बहार। रत्नाकर की मन बगिया में आ गई नई बहार। दीप महल के जल उठे, शक्ति लियो अवतार। देवऋषि, इस कन्या के नामकरण के विषय में आपका क्या विचार है? राजन,
इस महादेवी का नाम तो विष्णु भगवान ने पहले से ही निश्चित कर रखा है। पहले से ही निश्चित कर रखा है? हाँ राजन, इस राजकुमारी का नाम त्रिकुटा है और यही त्रिकुटा आगे चलकर प्रसिद्ध त्रिकुट पर्वत की देवी वैष्णो देवी के नाम से विख्यात होगी। वैष्णो देवी? नारायण नारायण। माता वैष्णो देवी की जय। माता वैष्णो देवी की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहन काली, अब तो हमारी त्रिकुटा बाल अवस्था से गुजरकर युवावस्था में पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी जीवा पर एक ही नाम है, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। महादेवी के इस अवतार को मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं नारद जी, आप तो देवऋषि हैं, मैं तो केवल अपने भगवान विष्णु के चरणों की दासी हूँ। न जाने मुझे मेरे प्रभु के दर्शन कब होंगे। शीघ्र ही। भगवान विष्णु ने दुष्टों का संहार करने के लिए इस त्रेता युग में अयोध्यापति दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतार लिया है। दशरथ नंदन श्री राम? हाँ, और अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाने के लिए उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना स्वीकार किया है। क्या कह रहे हैं देवऋषि? हाँ त्रिकुटा, और इस समय वो अपना एक और प्रण निभाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर प्रयाण कर चुके हैं। सच मुनिवर? भगवान विष्णु के जिस अवतार को देखने के लिए मेरी आंखें व्याकुल हो रही थी, क्या मैं उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगी? अवश्य। अपनी भक्ति और तपस्या से तुम उन्हें अवश्य प्राप्त कर सकती हो। नारायण नारायण। राम, श्री राम, कहाँ हैं आप? हे प्रभु, आप कहाँ हैं? राम, दर्शन दो राम। भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? लक्ष्मण, मैंने अपने एक भक्त को दर्शन देने का वचन दिया था। मेरे वनवास की सूचना पाकर उसने मेरा दर्शन पाने के लिए स्वयं भी राजपाट का सुख वैभव छोड़कर वनवास ले लिया है। श्री राम, 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 श्री राम। जय शिव शंकर, जय सती मैया की। पधारो मुनिवर, क्या समाचार लाए हो? समाचार तो मैं भगवान शिव को भी देना चाहता था, परंतु वो तो ध्यान मग्न है। जैसी प्रभु इच्छा। बताओ ना, क्या समाचार है? सुनाते हुए मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है माता। आप तीनों महाशक्तियों से उत्पन्न और भगवान वैष्णु की आज्ञाकारी वैष्णवी अब वनवासन हो गई है। देवऋषि, आप त्रिकुटा की बातें कर रहे हो? वो तो राजा रत्नाकर की राजकुमारी है, उसे दुख किस बात का? नारायण नारायण। दुख तो इसी बात का है कि माता स्वयं पुत्री के दुख से अनजान है। आप तो जानती हैं, भगवान विष्णु ने वैष्णवी को त्रिकुटा के रूप में जन्म लेने की आज्ञा देते समय ये वचन दिया था कि वैष्णवी से अवश्य मिलेंगे। और आज श्री राम के रूप में अवतार लेने के बाद
उन्होंने सीता मैया से विवाह कर लिया। इस समय तो श्री राम सीता वियोग से दुखी होकर वन वन भटक रहे हैं। आप इतनी सी बात नहीं समझ सकती माता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक पत्नीव्रत होने के कारण त्रिकुटा को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि देवी त्रिकुटा उन्हें पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। ये तो सचमुच चिंता की बात है। लेकिन मुनिवर, ये भी तो हो सकता है कि श्री राम अपने पुराने वचन को निभाने के लिए त्रिकुटा की प्रार्थना सुन लें और उसे। माता, सूरज पश्चिम से उग सकता है, पानी आग उगल सकता है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नारायण नारायण सीता के सिवाय किसी अन्य स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सचमुच श्री राम सीता के सिवाय किसी अन्य स्त्री को। नारायण नारायण, क्या आप उनकी परीक्षा लेंगी? लीजिए, अवश्य लीजिए, परंतु परीक्षा लेने से पहले सोच लीजिए। नारायण नारायण। मैं सीता बनकर श्री राम की परीक्षा अवश्य लूंगी। भैया, हनुमान जी सीता माता का समाचार लेकर अभी तक नहीं लौटे। मुझे तो चिंता हो रही है। धैर्य रखो लक्ष्मण, हर काम समय आने पर ही होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी, क्या समाचार लाए हो सीता माता का? आपकी कृपा से मैंने सीता मैया को रावण की अशोक वाटिका में ढूंढ लिया है। उस दुष्ट रावण ने सीता माता को अपनी वाटिका में बंदी बना के रखा है। जय श्री राम। जय हो प्रभु। प्रभु, मैं तो स्वयं ही सीता माता को लाने की क्षमता रखता हूँ, परंतु मैया ने आज्ञा दी कि श्री राम स्वयं ही आकर मुझे ले जाएंगे। लक्ष्मण भैया। सीता माता की जय, सीता माता की जय, सीता माता की जय। माता, आप सुरक्षित तो है ना? माता, आप यहाँ? लक्ष्मण भैया, मैं लंका से लौट आई हूँ। अब रावण से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रभु, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं प्रभु? आइए, अयोध्या लौट चलें। वनवास का समय पूरा हो रहा है। प्रणाम माता। प्रभु। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्मण, तुम भी इन्हें प्रणाम करो। ये तो जगत जननी पार्वती माता हैं, जो मेरी परीक्षा लेने यहाँ आई हैं। प्रणाम प्रभु। माँ, मुझे क्षमा करना भगवान। मैं आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आई थी। मेरा भ्रम दूर हुआ। इस व्रत से आपका कोई नहीं टिका सकता। प्रणाम। प्रणाम माँ। पार्वती मैया की। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया माँ? भगवान, मुझे त्रिकुटा की चिंता हो रही है। आपने उसे इस जन्म में मिलने का वचन दिया था। वो आपकी प्रतीक्षा में तपस्या कर रही है। उसे दर्शन दीजिए भगवान। जैसी आज्ञा माँ, मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। आंखें खोलो देवी, आंखें खोलो। हे नाथ, हे प्रभु, अपना दिया हुआ वचन भूल गए थे। मैं कभी कुछ नहीं भूलता देवी, परंतु इस राम अवतार में मेरी कुछ मर्यादाएं हैं। मैं उन्हीं मर्यादाओं का पालन कर रहा हूँ। कैसी मर्यादाएं? सती सीता के पति के रूप में मैं एक पत्नी व्रत में बंधा हुआ हूँ। मैं इस अवतार में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं, नहीं प्रभु, अब मैं चरण तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेते। मुझे विवश न करो देवी, मेरे चरण छोड़ो।
और मेरे लंका से लौटने की प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो? मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं प्रभु। क्या लौटकर आप मुझे स्वीकार करेंगे? मुझे वचन दीजिए प्रभु, मुझे वचन दीजिए। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि लंका से लौटते समय मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। मैं अवश्य पहचान जाऊंगी स्वामी। आपके लौटने की प्रतीक्षा में मैं यहीं पे राम नाम का जाप करती रहूंगी। प्रभु दर्शन से त्रिकुटा का मनवा गयो हर्षा, पग चिन्हों की धूलि को मस्तक लियो लगा, मस्तक लियो लगा। नारायण नारायण। यह भक्ति और तपस्या की शक्ति का प्रभाव है देवी। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी के विमान को रोक दिया? भगवान विष्णु की आराधिका वैष्णवी की शक्ति, जो इस समय हमारे लिए तपस्या कर रही है। प्रभु, तपस्या किस लिए? हनुमान, तुम तो जानते हो कि हमने त्रिकुटा को दर्शन देने का वचन दिया है। हाँ। उस वचन को पूर्ण करने के लिए हमें जाना ही होगा। भैया, वैष्णवी त्रिकुटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। यही तो वो रहस्य है जो इस समय हम तुम्हें नहीं बता सकते। भक्ति के प्रभाव से ये त्रिकुटा वैष्णव देवी के रूप में संसार में प्रसिद्ध होगी और जन जन के दुख दूर करेगी। चलो हनुमान। जो आज्ञा प्रभु। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।
आंखें खोलो देवी, आंखें खोलो। किसके ध्यान में इतनी मग्न हो कि साधु की भिक्षा की पुकार भी नहीं सुनाई दी? श्री राम के ध्यान में। मैं तो बस उन्हीं को पुकार रही हूँ महात्मन। महात्मन, क्या श्री राम लंका से लौट आए? कहिए ना। हाँ देवी, रावण का संहार करके माता सीता को लेकर वे अयोध्या लौट रहे हैं। अयोध्या? नहीं नहीं, वो मुझसे मिले बिना अयोध्या नहीं लौट सकते। तुम सच कह रही हो देवी, तुमसे मिले बिना श्री राम अयोध्या नहीं लौट सकते। भगवान, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपने अपना वचन निभाया, मैं धन्य हो गई। परंतु उस वचन के अनुसार तुम हमें पहचान नहीं सकी। हम मुक्त हो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ वैष्णवी, इस अवतार में हम तुम्हें उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते जिस रूप में तुम चाहती हो। हे प्रभु, मैं आपके वियोग में अकेली कैसे रह पाऊंगी? तुम महाशक्ति हो वैष्णवी। धर्म का प्रचार करने और दुष्टों का संहार करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। जाओ, हिमालय के समीप जम्मू कटरा के पास त्रिकूट पर्वत पर जाकर धर्म की ज्योत जगाओ। जहां एक सुरम्य गुफा में मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां महाकाली विराजमान हैं। वहां तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। सारे भूमंडल पर तुम्हारी पूजा होगी और तुम अमर हो जाओगी। यानी कि युगों युगों तक मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। मैं कलयुग में कल की अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर तीनों महाशक्तियों की शक्ति बनकर विराजो। जो आज्ञा स्वामी। आपकी आज्ञा का पालन करती हुई मैं वैष्णव धर्म की महिमा बढ़ाऊंगी और भगवान विष्णु की वैष्णवी के रूप में लोगों की भक्ति की शक्ति प्रकट करूंगी। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। जय श्री हनुमान। प्रभु, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। जय श्री राम। तुम धन्य हो बेटी, तुम धन्य हो। मुझे क्षमा करना बेटी, तुम्हें पहचानने में मुझसे भूल हुई। मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सारे संसार में धर्म की ज्योति प्रज्वलित करो और भटके हुए मानव को सत्य और भक्ति की राह दिखाओ। देवी, वीर हनुमान त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारे प्रहरी बनकर रहेंगे। जो भी सच्चे हृदय से तुम्हारी भक्ति करेगा और तुम्हारे दर्शन करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नमन किया श्री राम को, हृदय हुआ प्रकाश। महाशक्तियों के संग करने चली निवास। बहन लक्ष्मी, बहन सरस्वती, आज से हमारी बेटी त्रिकुटा भगवान श्री राम की आज्ञानुसार हमारे साथ ही रहेगी। श्री राम की आज्ञा पाकर देवी त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में अपने आदि स्थान त्रिकुट पर्वत की ओर चल पड़ी और वहां 3 महाशक्तियों की पिंडी के रूप में सदा सदा के लिए विराजमान हो गई। जय माता दी, जय माता दी।
अपनी शरण। ओ आए तेरे भवन, दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। उत्सव मनाए, नाचे गाए, चलो मैया के दर जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सूरज भी किरणों की माला ले आया, कुदरत ने धरती का आंगन सजाया। सभी तुझ में मगन, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। फूलों ने रंगों से रंगोली सजाए, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चरणों में बहती है गंगा की धारा, आरती का दीप लगे हर एक सितारा। पुरवैया देखो चवर कैसे झुलाए, ऋतुएं भी माता का झूला झुलाए। भक्ति का धन हुआ पावन ये मन, करके तेरा सुमिरन खुले अंतर नयन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। तेरे भवन, दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मणाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्माय नमः। गुरुदेव, 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 अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। आज सारे गांव में माता वैष्णो देवी की जय जयकार हो रही है गुरुदेव। वैष्णव देवी, गोरखनाथ जी, ये तुम क्या बक रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ गुरुदेव। वैष्णव देवी,
जिस वैष्णो देवी ने सतयुग में हमारे पूर्वज दैत्यराज का संहार किया था, क्या वही वैष्णो देवी फिर से लौट आई है? हाँ गुरुदेव, और सभी लोग कह रहे हैं कि ये किसी महाशक्ति का अवतार है। गुरुदेव, इसने सभी पापियों के पाप धो डाले और उन्हें धर्म के रास्ते पर लगा दिया। अगर यूं ही चलता रहा तो हम दैत्य के वंशजों को कौन पूजेगा? जाओ उन सब से कह दो कि जो भी वैष्णो देवी का नाम लेगा उसे भैरवनाथ नष्ट कर देगा। जय बाबा भैरवनाथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बंद करो ये धर्म का नाटक। आज से जो भी वैष्णो देवी का नाम लेगा हम उसे नष्ट कर देंगे। माँ वैष्णो देवी हमारी माता है। बोलो वैष्णो माता की जय माता दी। अरे सुनो सुनो मूर्खों सुनो, हमारी बात का विरोध करके जा रहे हो। हम सर्वशक्तिमान हैं, देखो इसका परिणाम। जो माता का नाम लेगा हम उसे नष्ट कर देंगे। लीला, ओ लीला, क्या हुआ? आप इतने घबराए क्यों हो? कुछ सुना तुमने? भैरवनाथ ने सारे गांव में अत्याचार मचा के रखा हुआ है। जो भी देवी माँ का नाम लेता है वो उसे मार डालता है। आज से तुम भी देवी माँ का नाम मत लेना, समझी? हाँ समझ गई। मगर तुम्हारा भाई कहाँ मानने वाला है? कहाँ है वो? अरे सुबह अनाज लेने भेजा था, आया नहीं अभी तक। होगा किसी मंदिर में। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया। ओ धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। प्रभु मैं तेरा होके, तेरी सेवा में खोके, सारा जीवन गुजारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। सफल हुआ ये जन्म के मैं था, जन्मों से कंगाल। ओ सफल हुआ ये
तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। चलो सब लोग, चलो यहां से, जल्दी चलो। बेटा, बेटा, चलो सब लोग चलो यहां से। क्या बात है? आपको मालूम नहीं, भैरवनाथ जी की आज्ञा है कि जो भी माता वैष्णो देवी का नाम लेगा उसका सर्वनाश कर दिया जाएगा। नहीं। चलो सब लोग, चलो जल्दी। ये अंधेर कब तक चलेगा पुजारी जी? माँ के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और उसकी भक्ति का उजाला इस अंधेरे को मिटा देगा बेटा। बस तुम पूरे विश्वास के साथ माँ वैष्णो देवी की पूजा में लगे रहो। जानता हूं मां हमें इस परीक्षा में अवश्य सफल करेंगी। अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो भोजन की सामग्री ले जानी थी। मैं चलता हूं। जय माता दी। जय माता दी। भाभी, ओ भाभी। आ गए? कहाँ मर गए थे अब तक? सुबह से भेजा था, शाम को घर चले आ रहे हो? देवी के दर्शनों के लिए गया था। ओहो, देवी के दर्शनों को गए थे। सुनो जी, क्या हुआ? मैं ना कहती थी ये देवी का भक्त अपने साथ हमारा भी घर जलवाएगा। ऐसा ना कहो भाभी। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। देखो श्रीधर, अब देवी का नाम लेना बंद करो। किसी ने सुन लिया और भैरवनाथ को खबर हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं भैया, ऐसा ना कहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं माता वैष्णो देवी को एक पल के लिए भी नहीं भूल सकता। मां तो मेरी सांसों में, मेरे प्राणों में बसी है भैया। बचपन में जब हमारी मां हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी, तब माता वैष्णो देवी ने ही मुझे बड़ा किया। उनकी कृपा से ही मेरा पालन पोषण हुआ और पूरे जीवन उन्होंने मेरी रक्षा की। और मेरी ही क्या भैया, वो तो आपकी, हमारी, सबकी रक्षा करती हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। चुप रहो, बंद करो अपनी ये बकवास। हमें नहीं सुनना है तुम्हारी जय माता दी। और देवर जी कान खोल कर सुन लो, आज से इस घर में ना तुम्हारी देवी मारेगी और ना तुम। मैं कहता हूं मान जाओ और भूल जाओ उस देवी का नाम। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी मां का नाम ना पुकारूं। मरते दम तक मैं अपनी मां वैष्णो देवी का नाम पुकारता रहूंगा, पुकारता रहूंगा। जय मां। ये लो अपनी देवी माँ की मूर्ति और निकल जाओ यहाँ से। और बसा लो अपना घर संसार पुरखों वाले मकान में अपनी इस देवी के साथ। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। चलो जी। स्वामी, क्या हुआ? आप इतने दुखी और परेशान क्यों लग रहे हैं? ये माता की मूर्ति लेके कहां जा रहे हैं? सुलोचना, अब भैया और भाभी के घर में हमारा कोई स्थान नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? लगता है अब हमारी भक्ति भी भैया और भाभी के सुखी जीवन में कोई विघ्न डाल रही है। अब हमें कोई नया घर ढूंढना होगा। आप चिंता क्यों करते हैं स्वामी? मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर पुरखों वाले घर में एक अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जैसी माता की इच्छा। चलें स्वामी। जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा भैरवनाथ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव, चमत्कार हो गया गुरुदेव। आपके डर के
मारे सभी गांव वालों ने देवी की भक्ति करना बंद कर दिया। अच्छा, हाँ, परंतु क्या? परंतु गुरुदेव, एक भक्त ऐसा है जो हट करके बैठ गया है। कहता है कि देवी की भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। कौन है वो? पंडित श्रीधर। माँ, आपकी कृपा से हमने इस घर में प्रवेश किया है। हमारी रक्षा करना। स्वामी, ऐसे क्या देख रहे हैं? सुलोचना, तुम जैसी पत्नी मिली मुझे। भला मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है इस संसार में। जय माता दी। जय माता दी। कल ही कुछ साधुगणों को लेकर उसके घर जाओ। जी। भोजन और दक्षिणा की मांग करो जो कभी पूरी नहीं कर पाएगा। जी। साधुओं के अपमान का उसे श्राप लगेगा जिससे उसे कभी संतान नहीं होगी। और यदि उसने भोजन का प्रबंध कर भी दिया तो लो, ये जड़ी बूटी उसकी पत्नी को प्रसाद के रूप में खिला देना, जिससे वो कभी मां नहीं बन सकेगी। जाओ। जय बाबा भैरवनाथ। जो आ गया गुरुदेव। जय बाबा भैरवनाथ। जय बाबा भैरवनाथ। आयुष्मान भव पुत्र अलख निरंजन। प्रणाम बाबा। भैरवनाथ। जय बाबा भैरवनाथ। क्यों, पेट में आग लगी है? हाँ बाबा। आओ भोजन करवाएं। जैसी इच्छा। अलख निरंजन। प्रणाम बाबा, प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मेरे अहो भाग्य कि आप जैसे महापुरुष मेरे यहाँ पधारे। आइए और इस घर को पवित्र कीजिए और मुझे सेवा का अवसर दीजिए। देखो बेटा, साधु की सबसे बड़ी सेवा होती है भक्ति प्रसाद। साधुनम भोजनम प्रिय। क्यों साधु जनो? हाँ। तो बेटा, यदि तुम हम सबको भोजन करवा सको तो हम तुम्हें माने करवा सकोगे? मेरे अहो भाग्य महात्मन जी, जो आप सब साधु जनों को भोजन करवाने का मुझे अवसर प्राप्त हो। जय माता दी। जय माता दी। जय बाबा भैरवनाथ। जय बाबा भैरवनाथ। अलख निरंजन। अलख निरंजन। आइए बाबा, आइए। प्रणाम। सुलोचना, कुछ साधु महात्मा लोग पधारे हैं। मैंने उनसे भोजन के लिए आग्रह किया है। भोजन? लेकिन आप खिलाएंगे क्या? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं धनीराम की दुकान से कुछ ले आता हूँ। तब तक तुम उनकी सेवा करो, मैं भी आता हूँ। अच्छा। अलख निरंजन। धन्यवाद धनीराम जी। जय राम जी की। जय राम। धनीराम जी, जय माता दी। अरे सुबह सुबह आपने ये क्या कह दिया? आपको भैरवनाथ के नाम से डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? माँ का नाम लेने से तो डर भाग जाता है धनीराम जी। हाँ ठीक है, क्या काम है बताओ। मेरे घर पे कुछ साधु महात्मा लोग पधारे हैं, उन्हें भोजन करवाना है। तो आप भोजन करवाइए उन्हें, मुझे उसमें क्या। लेकिन जब तक आप भोजन की सामग्री नहीं देंगे तो मैं उन्हें भोजन करवाऊंगा कैसे? देखिए पंडित जी, धन के बिना सामान नहीं मिलेगा। धन लाए हो? धन? धन तो मेरे पास। धन नहीं है तो सामान नहीं मिलेगा। जाओ और कहीं जाके सामान लो। ना जाने सुबह सुबह कहां से चले आते हैं। धन नहीं है। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। मेरा और सहारा कोई ना, मेरा और सहारा कोई ना, मेरी लाज बचाने आ जाओ।
जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। गुरुदेव। अवश्य। सदा सुहागन रहो। अब जल्दी से भोजन ले आओ कन्या, हम साधु लोग और बाट नहीं देख सकते। बस थोड़ी देर और बैठिए गुरुदेव, वो आते ही होंगे। मैं निर्बल निर्धन दीन बड़ा, मैं घिर गया गम के घेरों में। माँ ज्योति रूपा भय हरनी, कहीं डूब न जाऊं अंधेरों में। कमजोर हूँ मैं मैया, कमजोर हूँ मैं मैया, मेरी चिंता मिटाने आ जाओ, मेरी चिंता मिटाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। इन्हें क्या हो गया है माँ? माँ हमारी लाज रख लो माँ, ये अभी तक नहीं आए माँ, और गुरुजी कितने क्रोधित हो रहे हैं माँ। तेरे भरे हुए भंडार है माँ, मोहताज में दाने दाने का। तेरे होते हुए दिल कांप रहा, तेरे द्वार के इस दीवाने का। मेरी नाव भंवर में फंसी, मेरी नाव भंवर में फंसी, इसे पार लगाने आ जाओ, इसे पार लगाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। चलो यहाँ से, कोई भोजन वोजन नहीं मिलेगा यहाँ पर। नहीं गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए, वो आते ही होंगे, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा और कर लीजिए। और कितनी प्रतीक्षा करें हम? प्रतीक्षा करते करते हम थक चुके हैं। साधु जनों, इसके पति ने हमें धोखा देने का पाप किया है, उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। हम तुम्हारे पति को श्राप देकर भस्म कर देंगे। कहीं एक गरीब की कुटिया न लोगों की नजर से गिर जाए। ऐसा मत कीजिए, हम बताया कीजिए, वो सामान लेकर आते ही होंगे। विश्वास के रंगों पर मैया, कहीं पानी ना फिर जाए। माँ मुझे बताओ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ कुछ सूझे ना, क्या करूँ कुछ सूझे ना। कोई राह दिखाने आ जाओ, कोई राह दिखाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। मेरा और सहारा कोई ना, मेरा और सहारा कोई ना, मेरी लाज बचाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। मेरी लाज बचाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने। कैसे इन लोगों को बिना भोजन भेज दूं माँ? ये तो अभी तक आए भी नहीं है माँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मुझे कोई रास्ता दिखाओ माँ। सुलोचना, सुलोचना, बेटी सुलोचना,
राम। सुखी रहो। आप कौन है माँ? मैं तुम्हारे पति की माँ हूँ। माँ? हाँ बेटी, मेरा पुत्र भजन में लीन था, माँ तो अपना कर्तव्य करने चली आई। ये मेरे पुत्र के अतिथियों के लिए भोजन है। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी माँ। आइए। जय माता दी। लीजिए लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। अलख निरंजन, जय बाबा भैरवनाथ। साधु जनों, प्रसाद ग्रहण करो। जय हो। बेटा श्रीधर, लो प्रसाद लो। हाँ हाँ। अरे क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो? नहीं, मैं तो भूल ही गया था। घर पर आए हुए साधु महात्माओं के लिए भोजन की सामग्री का प्रबंध करने के लिए निकला था। सुलोचना पर क्या बीत रही होगी? ओम बाबा भैरवनाथ। आत्मा तृप्त हो गई माई, आत्मा तृप्त हो गई। माई, इस पुड़िया में हमारे आशीर्वाद का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। ग्रहण करो इसे माई। क्या सोच रही है माई? इसे ग्रहण क्यों नहीं करती? इससे समृद्धि होगी। यह हमारे आशीर्वाद का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। जय माता दी। जय तुलसी मैया। जय माता दी। जय माता दी। अब आ रहे हैं आप? स्वयं आने के बजाय किसी माता जी के हाथ भोजन भेज दिया, और वो भी तैयार किया हुआ। माता जी? कैसी माता जी? सुलोचना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं सच कह रहा हूं कि मैंने किसी माता जी को नहीं भेजा। तो फिर वो कौन थी? अब मैं समझ गया सुलोचना, अब मैं समझ गया। वो सचमुच माता वैष्णो देवी थी, सचमुच माता वैष्णो देवी। हाँ। माँ, 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 मैं आपके दर्शनों के लिए तरस रहा हूं। आप यहां आई और मैं आपके दर्शन भी न कर पाया। मैं कितना अभागा हूं माँ, मैं कितना अभागा हूं। मैं कितना अभागा हूं माँ। मन छोटा मत कीजिए। नहीं। स्वामी, आज नहीं तो कल हमारे दर्शनों की इच्छा माता अवश्य पूरा करेंगी। कल से नवरात्रि का त्योहार है, हम दोनों मिलकर उनका व्रत रखेंगे। जय माता दी। जय माता दी। अरे सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? अरे गंगा, इसकी शादी को तो 9 साल हो गए, लेकिन इसकी गोद अभी तक नहीं भरी। अरे इस मनुष्य की बातें मत कर, ये जिंदगी भर बांझ की बांझ रहेगी। श्रीधर तो निपुता ही रह जाएगा, उसका वंश कभी नहीं बढ़ेगा। अरे ये तो मनुष्य है, मनुष्य, इसका मुंह देखना भी पाप है। अरे श्रीधर की मत मारी गई जो इस बात से शादी की। अरे बहन, ये तो पंडिताइन है ना, ये इतना भी नहीं जानती कि नवरात्रि में 9 कन्या का पूजन करने से मन की सारी इच्छा पूरी होती है। हाथ जोड़ के माता के द्वार खड़ी हो जा,